इस्लामी रिवायतों और तफसीरों में औज बिन अनूक का जिक्र एक ऐसे शख्स के तौर पर आता है जो कद और ताकत में दुनिया का सबसे बड़ा इंसान माना जाता है। कुछ कदीम इसराइली रिवायतों में कहा गया कि औज बिन अनूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की नस्ल से था। कहा जाता है कि उसका कद इतना बड़ा था कि जब वो समुंदर में खड़ा होता तो पानी उसकी कमर तक आता। वो अपने हाथ से बादलों को छू सकता था। वो इतना ताकतवर था कि पहाड़ों को अपनी हथेली पर उठा लेता। उसकी भूख का आलम यह था कि ऊंट जैसे बड़े बड़े जानवरों को एक ही निवाले में निगल जाता। कुछ रिवायतों में है कि उसने हजारों साल तक जिंदगी पाई। औज बिन अनूक की सबसे बड़ी बुराई उसका घमंड और अल्लाह की नाफरमानी थी। वो अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था कि अल्लाह की कुदरत को भी नकारने लगा था। वो अपने आप को दुनिया का मालिक समझ बैठा था और जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के साथ एक बस्ती फतह करने निकले तो औज बिन अनूक उनका रास्ता रोकने के लिए सामने आया। रिवायतों के मुताबिक औज बिन अनूक ने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया ताकि उसे बनी इस्राइल पर गिराकर सबको हलाक कर दे। मगर देखो अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ने उस पहाड़ में छोटी छोटी चींटियों को भेजा जिन्होंने उस पहाड़ को अंदर से खोखला कर दिया। वो पहाड़ औज बिन अनूक के सिर पर अटक गया। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से उस पर वार किया और औज बिन अनूक मारा गया। इस वाकये से हमें बड़ा अहम सबक मिलता है, चाहे इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी और घमंड करेगा तो उसका अंजाम बुरा ही होगा। अल्लाह ताला की ताकत सबसे ऊपर है। हर चीज उसी के इख्तियार में है, चाहे वो इंसान की ताकत हो या पहाड़ की मजबूती। याद रखें, ये वाकया इस्लाम की असली किताबों कुरान या सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि इसराइली रिवायतों से लिया गया है। इसलिए इसे बस इबरत सीख के लिए पढ़ें, न कि कोई अकीदा बनाएं। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया अच्छा लगा हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इस्लामी वाकयात सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।